बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है और आखिरी अशरे में सब घरों में अफ्तारियाँ होती हैं। इस हवाले से मैं एक बहुत बड़ा देज का बिरयानी का बना रही हूँ। और ये मैं चिकन बिरयानी नहीं, मटन बिरयानी नहीं, बीफ बिरयानी नहीं, ये मैं बना रही हूँ कैमल की, ऊँट के गोश्त की बिरयानी बना रही हूँ, जो आपने यूट्यूब में पहले ना कभी देखी ना कभी खाई। माशाल्लाह इतनी मज़े की और इतनी टेस्टी होगी। इंशाल्लाह ताला आप ट्राई करें तो आप चिकन बिरयानी को भूल जाएंगे। गोश्त में ये स्पाइसी डाल के गला लें। नमक, हल्दी, तेज़पत्ता, सौंफ और सूखा धनिया और एक बड़ा प्याज और थोड़ा सा लहसुन डाल के, तो ये देखिए ये मैंने गला लिया गोश्त। इस तरह का ये देखिए इस तरह का अच्छा गोश्त गला होना चाहिए। और गोश्त जो है ना, इसका आपने पानी भी ज़ाया नहीं करना, ये मसाले में जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके सारा जो मसाले में जाएगा। सॉरी जी, मैं बताना भूल गई कि मैंने जो गोश्त पका के रखा है वो 2 किलो गोश्त है और 4 किलो चावल लिए हैं। और इसमें ऑयल डाला है तकरीबन ½ लीटर, आधा किलो। और इसमें मैं करूँगी प्याज ब्राउन। ये देखिए प्याज ब्राउन करके मैंने निकाल लिया है। ठीक है, अब इसमें डाल रही हूँ मैं लहसुन। 1 कप लहसुन डाला कढ़ाई में, ये ज़रा सोते हो जाता है। इसमें लहसुन, प्याज, 2 बड़े प्याज, आधा किलो टमाटर और अदरक, 2 चम्मच अदरक। इसको सब कुछ जग में डाल के ग्राइंड करके रख लिया। लौंग, तेज़पत्ता, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और ज़ीरा, इसका तड़का बना के उसमें वो जो ग्राइंड की थी सारी चीज़ें, टमाटर, अदरक, लहसुन, सब्ज़ मिर्च, सब कुछ वो डाल के, तो ये फिर मैंने भूना है। और इसमें मैंने ऑयल भी और डाला है। ऑयल डाल के ये देखें, इसमें फिर इसके बाद मैंने दही डाला है। ग्रेवी जो है ना इस तरह की तैयार हो गई है। अब इसमें तेज़पत्ता मैंने और डाल दिया, पहले पिसा हुआ डाला है, अब साबुत डाल रही हूँ। ठीक है, अब इसके ये तकरीबन इसका मसाला तैयार करके इसके बाद फिर मैं इसमें डालूँगी गोश्त। ये देखिए आपके सामने ऑयल छोड़ दिया है, मसाला भुना जा चुका है। गोश्त को 15 से 20 मिनट आपने भूनना है गोश्त डाल के। और गोश्त की जो यखनी बाकी बची हुई है वो थोड़ी थोड़ी करके अंदर डालते जाना है और इसको भूनते जाना है। ये देखिए मैं डाल रही हूँ और थोड़ी थोड़ी करके डाली है और तकरीबन आधा घंटा हो गया मुझे इसको भूनते हुए। ये भुन चुका है। अब जो ब्राउन प्याज किया हुआ है वो आधा इसमें डाल रही हूँ। ये देख लें आपके सामने आधा डाला है और आधा डालेंगे हम बिरयानी में डाल के, तो इसको फिर 10 मिनट भूनें ताकि ये प्याज जो है ना पूरा अंदर जो है घुल जाए। इतना इसको भूनना है। भून के फिर इसमें डालें दही। ये देखें मैंने तकरीबन आधा किलो दही डाल दिया, 2 बड़े कप दही के डाले हैं। दही डाल के फिर 15-20 मिनट भूना है। भून के अब सब्ज़ मिर्चें इसमें डाल दें। सब्ज़ मिर्चें अच्छी हैं, आप जितनी मर्ज़ी डालें, अच्छी लगती हैं। और अंदर इस तरह की ग्रेवी होनी चाहिए। अब इधर चावल उबलने के लिए रख दिए हैं मैंने। चावल उबलने तक गोश्त जो है वो पकता रहेगा, वहाँ पर हल्की सी आंच पर दम पे पड़ा रहने दें। ये 4 किलो चावलों के हिसाब से पानी मैंने ज़्यादा ही लिया है, तकरीबन 9 किलो पानी है। पानी तो निकल जाना है, कुछ चावलों ने ले लेना और कुछ निकल जाना है। इसलिए पानी ज़रा खुले में चावल उबाले जाएंगे तो बिरयानी ज़्यादा अच्छी बनती है, चावल खिले खिले बनते हैं। इसमें मैंने डाल दिए 2 तेज़पत्ते, 2 अदद बड़ी इलायची, 2-3 छोटी इलायची, 4-5 लौंग और 1 कप सिरका। मैंने 10 चम्मच नमक डाला है अपने टेस्ट के हिसाब से। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। आपको कम लगे चावल उबाल के टेस्ट करें, कम लगे तो थोड़ा सा ग्रेवी में नमक और डाल लें। अब लगाएं ऐसे दम। पहले ऑयल जो ऊपर आया हुआ है ग्रेवी के ऊपर ऑयल वो डालें, उसके ऊपर डालें चावलों की एक तय, चावलों की तय डाल के उसके ऊपर फिर गोश्त की एक तय डालें ग्रेवी समेत ऐसे बखेर के, और साथ ब्राउन किया हुआ प्याज और लेमन काट के रखे हैं वो डालें। एक एक चीज़ सारी जो है ना वो मैं डालती जा रही हूँ। ये देखते जाएं आप, ऐसे हर चीज़ ऊपर फिर चावलों के ऊपर फिर जो सारी ग्रेवी है वो डाल दें। डाल के इसके ऊपर प्याज और सब्ज़ मिर्चें और डालें। और फूड कलर जो है लेमन जूस में फूड कलर मिक्स करके रखा हुआ है वो डालें। ये ऐसे ये सारा प्याज डाल दिया मैंने और ये फूड कलर डाल दिया है। अब इसको लगाऊंगी गीले कपड़े का दम।
गीला कपड़ा करके, चावल काफ़ी खड़े रखे हैं इसलिए गीले कपड़े का दम लगाना है, सूखे का नहीं लगाना। गीला कपड़ा लगा करके दम लगाया और ये 20 मिनट के बाद मैंने दम खोला है। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें ज़रा आप, बिल्कुल देखें, हाँ देख की बिरयानी लग रही है। और अकेला अकेला चावल देखें, ज़बरदस्त। ये देखें ज़रा, हिलाते जाएं और देखते जाएं ज़रा, माशाल्लाह माशाल्लाह। कैमल की बिरयानी, आपने आज तक कैमल की बिरयानी ना बनाई होगी ना खाई होगी। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमें दुआओं में याद रखें। हमारी फिर किसी नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आपको और हमें सेहत कामिला अता फरमाए। फ़ी अमानिल्लाह।